हथीन में जैसे जैसे निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, हथीन नगर पालिका चेयरपर्सन चुनाव दिलचस्प मोड़ में आता नजर आ रहा है। यूं तो हथीन से कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन चुनावी फिजा के बीच जहां भाजपा के तमाम बड़े छोटे नेताओं ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन पंचायती प्रत्याशी आभा रविंद्र कुमार भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद उन पर हावी नजर आ रही है। जैसे जैसे निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, हथीन नगर पालिका चेयरपर्सन चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आता जा रहा है। यूं तो हथीन से कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन चुनावी फिजा के बीच जहां भाजपा के तमाम बड़े छोटे नेताओं ने चुनाव में पूरी ताकत लगा रखी है और अपने तमाम नेताओं को चुनावी रण में उतारा हुआ है, लेकिन पंचायती प्रत्याशी आभा रविंद्र कुमार भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद उन पर हावी नजर आ रही है, जिससे भाजपा नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख समीप आ रही है, त्यों-त्यों आभा रविंद्र कुमार मजबूत होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आभा रविंद्र कुमार द्वारा भाजपा प्रत्याशी के प्रतिनिधि पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल भाजपा प्रत्याशी के पति निवर्तमान चेयरमैन है। निर्दलीय प्रत्याशी आभा रविंद्र कुमार का कहना है कि जब भाजपा प्रत्याशी के पति 7 वर्ष तक हथीन शहर के चेयरमैन रहे, तब उन्होंने हथीन में मौजूद समस्याओं की सुध नहीं ली, केवल भय और भ्रष्टाचार की राजनीति की। अब चुनावों में उन्हें विकास और समस्याओं के समाधान की याद आ रही है। भाजपा प्रत्याशी द्वारा तमाम तरह के झूठे वादे जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को वो वोट की चोट से भय और भ्रष्टाचार के कुशासन को हथीन से चलता करेंगे और हथीन में विकास और खुशहाली की अपनी छोटी सरकार बनाएंगे। आभा रविंद्र कुमार का कहना है कि जिस तरह से उन्हें हथीन की जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, उससे वो आश्वस्त हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और हथीन का चहुमुखी विकास होगा। बीजेपी के कैंडिडेट की जो टिकट है ना, वो बीजेपी ने जो टिकट दे दी, वो ऐसे गुंडे को दे दी जिसका जो मतलब जनता में बहुत ज्यादा भय है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़े करता है। उसका जब आप एक शासक बनाते हैं ना, तो उसकी नीयत और उसकी नीति साफ होनी चाहिए, जिसमें जनता का भय नहीं होना चाहिए। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर? मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है भय और भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार इतना हुआ, आप कहीं भी चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, चाहे आप सड़कों की बात कर लें, चाहे सीवरेज की बात कर लें, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोगों को ग्रांट दी गई उसकी बात कर लें, चाहे सफाई की बात कर लें, चाहे डोर टू डोर कूड़ा जो उठ रहा है उसकी बात कर लें, सब में लूट हुई है। और जितने भी जो ठेकेदार लगे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका जो कमीशन है वो फिक्स है। और इसलिए जितने भी रोड या जितनी भी चौपालें जो बनी है, थोड़ी बहुत बनी नहीं है वैसे, जो भी बनी है उनमें भी बिल्कुल घटिया सामग्री और वो घटिया काम इस शहर में किए गए। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है, तमाम बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। आपका कोई संकल्प पत्र है? देखिए, संकल्प पत्र हमारा है, सबसे बड़ा संकल्प पत्र हमारा है भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो बनानी है। हथीन की 36 बिरादरी ने बिल्कुल संकल्प ले लिया है कि हमें भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हथीन में बनानी है। बाकी रही विकास की और मुद्दों की बात, वो सारा हमारा एजेंडा तैयार है। रही बात बीजेपी के जितने भी बड़े मंत्री हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, मैं हथीन की देवतुल्य 36 बिरादरी से एक अनुरोध और करना चाहता हूँ। हमारा हथीन जो हथीन क्षेत्र है, इसमें एक सबसे बड़ा मान सम्मान की जो एक प्रक्रिया है, मेरे जितने भी वोटर हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, उनके पास भी वो जा रहे हैं। मैं उनसे भी एक ही बात कहता हूँ, उनके मान सम्मान में कोई कसर न रहनी चाहिए, लेकिन वोट उनको मिलेगी नहीं। मान सम्मान में हम उनके कसर छोड़ेंगे नहीं। जितने भी नेता आएंगे, मान सम्मान उनका पूरा है, मतलब दिल से पूरा मान सम्मान करेंगे, लेकिन वोट उनको मिलनी नहीं है। वोट में वो निराश होकर जाएंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जो टिकट दी है, लोग स्पष्ट कह रहे हैं। कल भी कई सारे मंत्री, कई सारे नेता, कई विधायक यहाँ आए, उन्होंने लोगों के पास डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। देखिए मजे की बात, छोटा सा चुनाव है, छोटी सी नगर पालिका है, जब मंत्री और विधायक यहाँ डोर टू डोर घूमने लगे, तो आप समझ लीजिए मुकाबला कितना रोचक हो रहा है। इसमें जनता ने मन बना लिया है, और ये भी बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि जो बीजेपी की टिकट है वो इस बार हथीन से हारेगी। निश्चित हार उसकी तय है। बीजेपी प्रत्याशी है, कहना चारों तरफ से देखिए, ये जो सुमित हो रही है ना, जो कर रहे हैं, कहीं सुमित नहीं हो रही। बीजेपी के जितने भी वो हैं, जो भी प्रत्याशी है, वो सिर्फ क्या है, सरकार वो पहले क्या करते हैं,
कहीं भी जाते हैं अपने लोगों को भेज देते हैं, भाई माला ले जा, स्वापे ले जा। लोगों से कहते हैं भाई ये ले ले, वो ले ले। कोई मंत्री फोन करता है, कोई एमएलए फोन करता है, कोई पूर्व विधायक फोन करता है, भाई इसका स्वापा बांधना है, इसकी माला डालनी है और यहाँ पे जाना है। मतलब ये कोई तरीका नहीं है। ये लोकतंत्र में सिर्फ वो भय, अब भी भय बना रहे हैं। मंत्री एमएलए नेता फोन कर रहे हैं कि भाई तुझे इसका स्वागत करना है, इसे वोट देनी है, अगर वोट नहीं दी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन लोकतंत्र में जो जीत होगी वो जनता की भावनाओं की जीत होगी और सरकार इस बार चुनाव हारने जा रही। देखने में आया जो स्थानीय नेता हैं वो दूरी बनाए हुए हैं और जो बाहरी नेता हैं वो उनके समर्थन में उतरे हैं, क्या कहना? देखिए, स्थानीय नेताओं की बात ये है, अब यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनमें आपस में मतभेद है, पार्टी में मतभेद है। पार्टी की कोई नीति जो स्पष्ट नहीं है, पार्टी की नीति से सारे नेता अलग चल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो मुद्दों के बीच जब वो लोग जाते हैं तो उनको भी निराशा हाथ लगती है। स्थानीय जो विधायक, पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, उनको भी लगता है कि भाई टिकट वास्तव में पार्टी ने गलत दे दी, लोगों की विचारधारा के विरुद्ध टिकट दे दी। भाजपा ने अपनी विचारधारा से हटते हुए टिकट दे दी। ये टिकट ऐसे दे दी जैसे यूपी में सपा वाले देते हैं ना, गुंडई गुंडई राज, वो गुंडई राज। बिहार में लालू, गुंडई राज। तो हतीन में भी ये गुंडई राज की टिकट दे दी। ये टिकट निश्चित तौर पे हारे। क्या संदेश देना चाहोगे, क्या फील? मेरी हतीन शहर की 36 बिरादरी देवतुल्य जनता से यही अनुरोध है कि मुझे ना देखते हुए मेरे पिता कंवर योगिंदर सिंह की आदर्श हैं, उनके कामों को देखते हुए, उनके भाईचारे को देखते हुए आने वाली 2 मार्च को बस के सामने वाला बटन दबाकर मेरी धर्मपत्नी आबा को हतीन नगर पालिका का चेयरमैन बनाएं। वो चेयरमैन नहीं बनेगी, हतीन की 36 बिरादरी चेयरमैन बनेगी, हतीन का जनमानस चेयरमैन बनेगा और आपको किसी भी कार्य के लिए उदास नहीं होना पड़ेगा, ना आपके साथ कभी कोई अभद्र व्यवहार होगा। मैं आपके माध्यम से हतीन की 36 बिरादरी देवतुल्य जनता को अपना प्रणाम करता हूँ और उनको कोटि कोटि नतमस्तक होकर उनका आग्रह करता हूँ, जो वो इतना प्यार हमें दिखा रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं वो हमें दिल से प्यार कर रहे हैं, वो हमारे साथ दिखावा नहीं कर रहे हैं। वो उनकी दुआ और उनका जो आशीर्वाद है वो हमें मिल रहा है और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि बेटा एक तरफा जो सरकार है वो भय और भ्रष्टाचार को मुक्त करना